नमस्कार दोस्तों, जॉब अलर्ट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो कृपया करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके और नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहले से जुड़े हुए तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि वीडियो शेयर करने से हो सकता है किसी को बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। अब आपके लिए जो कि मेन इन्फॉर्मेशन है वो लेके आए हैं, जो कि आरआरबी की तरफ से, ईस्ट कोस्ट रेलवे की तरफ से, रिक्रूटमेंट सेल की तरफ से रिक्रूटमेंट निकली हुई है अप्रेंटिस की। कौन कौन कैंडिडेट अप्रेंटिस कर सकता है, कहाँ पर कर सकते हो, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। कोई भी कैंडिडेट वीडियो स्किप ना करें, क्योंकि वीडियो स्किप करते आपसे इन्फॉर्मेशन मिस होने वाली है। ये ईस्ट कोस्ट गार्ड रेलवे, ईस्ट कोस्ट रेलवे की तरफ से, ईसीआर भुवनेश्वर की तरफ से आईटीआई की अप्रेंटिसशिप की पोस्टें खुली हैं। टोटल में 756 पोस्टें जी, टोटल में 756 पोस्टें हैं, 756 पोस्टें हैं। अप्लाई करने की डेट की बात करें तो 8 फरवरी से अप्लाई होने शुरू हो चुके हैं। 8 फरवरी से आप अप्लाई कर सकते हो। 7 मार्च इसकी लास्ट डेट है। सारे का सारा फॉर्म ऑनलाइन मोड में है, कोई भी ऑफलाइन मोड में पैटर्न नहीं है। 7 फरवरी इसकी लास्ट डेट है जी। जनरल ओबीसी इकोनॉमिक विकर सेशन की सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये फीस है। अप्रेंटिसशिप है जी, आईटीआई की अप्रेंटिसशिप, परमानेंट नहीं है, ये जरूर ध्यान दीजिएगा। इसमें मेन बात कर लेते हैं तो आपकी कम से कम एज 15 साल, ज़्यादा से ज़्यादा एज 7 फरवरी तक 24 साल होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 24 साल एज 7 फरवरी तक, और कम से कम 15 साल एज होनी चाहिए। आईटीआई अप्रेंटिसशिप की पोस्टें हैं जी। आईटीआई एनसीवीटी एससीवीटी टोटल दोनों मांगी हुई है, वो आप नोटिफिकेशन में देख लेते हैं कौन कौन सी अप्रेंटिसशिप है। 756 टोटल में पोस्टें हैं जी, ठीक है। इसमें पहले आपकी एप्लीकेशन की सिक्योरिटी होगी, उसके बाद मेरिट लिस्ट आईटीआई के नंबर के बेस पर लगेगी, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर आपका मेडिकल चेकअप होगा, ठीक है जी। उसके बाद आपको अपॉइंट किया जाएगा अप्रेंटिसशिप के लिए। अब आप चलते हैं ऑफिशियली वेबसाइट पर। ये ऑफिशियली वेबसाइट है जी। अब ऑफिशियली नोटिफिकेशन, ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन देख सकते हो। 8 फरवरी से फॉर्म फिलअप होने स्टार्ट है जी। 7 मार्च इसकी लास्ट डेट है। 7 मार्च इसकी लास्ट में डेट है। 7 मार्च को शाम के 5 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हो। अब अपन नेक्स्ट पर वो चलते हैं और इसमें आपके जो कि डिपेंडेबल रहेगा, एक एग्जांपल के तौर पर सिलेक्शन मोड, जैसे मान लीजिए आपके 85 मार्क्स, 80.58 मार्क्स आपके 10वीं के हैं, ठीक है जी, और 91.68 मार्क्स आपके आईटीआई के हैं। तो उनका कैलकुलेशन इस तरह होगा, दोनों को जोड़कर दोनों का हाफ हो जाएगा, एवरेज आपकी परसेंटेज निकल जाएगी, ठीक है जी। 10वीं के मार्क्स मान लीजिए आपके 50% आपके 10वीं के बन रहे हैं और 70% आपके आईटीआई के बन रहे हैं, ये हो गए 120%। इसको 120 को 2 से डिवाइड कर देंगे, टोटल में आपके आगे 60%, ठीक है जी, 60%। इसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट आउट होगी। दैट क्लियर है, आपको समझ आ गया। अभी एवरेज दोनों की निकलेगी, 50 और 70 के बीच में 60% बनता है। इस तरह आपकी एवरेज निकलेगी, दोनों की एवरेज निकालकर फिर ही आपकी मेरिट लिस्ट लगेगी। मेरिट लिस्ट के हिसाब से ही आपको शॉर्ट लिस्टेड करने के 1.5 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे वेरिफिकेशन के लिए, 1.5 गुना, ठीक है। उसके बाद मेन बात करते हैं कौन कौन सी वैकेंसीज कहाँ कहाँ पर हैं, कौन कौन सी यूनिट में, ये देख सकते हो। यहाँ पर यूनिट मिल जाएगी। कैरेज रिपेयर वर्कशॉप मैकेनिज्म भुवनेश्वर की 190 पोस्टें अप्रेंटिसशिप की हैं। खुर्दा रोड डिवीजन की 237 पोस्टें हैं। वेटलेयर डिवीजन की 263 पोस्टें हैं। इसी तरह संबलपुर की डिवीजन की 66 पोस्टें अप्रेंटिसशिप की हैं। टोटल में 756 पोस्टें अप्रेंटिसशिप की आपको आरआरसी में, ईस्ट कोस्ट रेलवे में देखने को मिलेंगी। कौन सी पोस्ट के लिए कौन सी यूनिट में कितनी पोस्टें हैं, ये डिटेल में, पूरी डिटेल में देखिएगा, कोई भी वीडियो स्किप ना करें, क्योंकि मैं ये बार बार कह रहा हूँ, वीडियो स्किप करते हो आपसे इन्फॉर्मेशन मिस होती है, फिर आप बार बार मैसेज करके या कमेंट करके पूछते हो, ठीक है जी। मैं हमेशा पूरी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, जैसे फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन, मशीनिस्ट, रेफ्रिजरेटर, एसी मैकेनिकल, वायरमैन, कारपेंटर, शीट मेटल वर्क, पेंटर और मैकेनिक एमवी, ठीक है। इसकी अलग अलग कैटेगरी वाइज आप पोस्टें देख सकते हो, अलग अलग कैटेगरी वाइज आप अपनी पोस्टें देख सकते हो, किसमें कितनी पोस्टें कहाँ पर निकली हुई हैं,
ठीक है जी। इसी हिसाब से आप यहाँ पर देख सकते हो, ये है कैरेज रोड वर्कशॉप भुवनेश्वर की पोस्टें, अलग अलग कैटेगरी वाइज पोस्टें हैं, अलग अलग क्या लें ट्रेड वाइज हैं। इसमें खुर्दा रोड डिवीजन में ये भी देख सकते हो 13 पोस्टें हैं, 13 अलग अलग ट्रेड्स हैं। इसमें मैसन की दो मैसन यानी कि दिहाड़ीदार की 2 और जुड़ गई हैं, ठीक है जी, ये जरूर ध्यान दीजिए। इसमें एक प्लम्बर की जुड़ गई है, ठीक है, ये 2 चीज़ें और जुड़ गई हैं, बाकी वे सेम है करीबन करीबन, अलग अलग पोस्टें हैं सभी की। इसी तरह संबलपुर डिवीजन में अलग अलग पोस्टें आपको देखने को मिल जाएंगी, किसके लिए कितनी पोस्टें हैं पूरी की पूरी देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद वेल्टेयर डिवीजन में आपको ये पोस्टें 263 पोस्टें देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद पूरी की पूरी ये सारी इंफॉर्मेशंस आपको इस हिसाब से अपनी कौन सी डिवीजन में आप अप्लाई करोगे, अप्लाई करने से पहले इन 5 डिवीजन्स को आपने पूरा रीड आउट कर लेना है भाई आप किस डिवीजन के लिए एलिजिबल हो, किसके लिए आप अप्लाई करोगे। डिसेबिलिटी की बात करें, अलग अलग ट्रेड के लिए अलग अलग डिसेबिलिटी है, अगर आपकी डिसेबिलिटी है वो भी देख सकते हो। पेमेंट फीस आपकी सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये फीस रहने वाली है, सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये फीस रहने वाली है। आरआरसी में जब अप्लाई करोगे, सारे का सारा अप्लाई करने का मेथड भी आपको यहाँ पर हाउ टू अप्लाई पर दे रखा है। और मेन बात कर लेते हैं, जो कि मैं आपको मेन चीज़ें आई बार बताता हूँ। आपका जो फोटो का कलर होना चाहिए वो 3 मंथ से पुरानी फ़ोटो नहीं होनी चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, और कलरफुल में होनी चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए, 100 डीपीआई से कम में स्कैन नहीं होनी चाहिए। जब प्रिंटर से स्कैन करते हो 100 डीपीआई में स्कैन होनी चाहिए, और फोटो का साइज 20 से 70 केबी के बीच में होना चाहिए, ठीक है। कम ज़्यादा तो वो एडजस्ट करना आपको मैंने पहले भी बता दिया है। इसी तरह सिग्नेचर भी आपके 100 केबी से कम नहीं होने, 100 डीपीआई से कम नहीं होने चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में होने चाहिए, और ये 20 से 30 केबी के बीच में, यानी कि फ़ोटो तो आपकी 20 से 70 केबी और सिग्नेचर 20 से 30 केबी के बीच में आपके होने चाहिए। 3 महीने से ज़्यादा पुरानी आपकी फ़ोटो नहीं चलेगी, दैट क्लियर है। और 100 डीपीआई से कम आपके स्कैनिंग नहीं होनी चाहिए, तो भी ये फॉर्म पिकअप नहीं करेगा। फॉर्म अप्लाई करोगे ना जब, तब ये फॉर्म फोटो पिक नहीं करेगा, ठीक है जी, डीपीआई कम होगा तो। और मेन बात कर लेते हैं, तो ये 1 साल का करीबन करीबन ट्रेनिंग पीरियड रहने वाला है, और इसमें कोई भी हॉस्टल फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड करवाई जाएगी, ये भी बता देते हैं। मेडिकल फिटनेस स्टैंडर्ड टेस्ट भी होगा। और सबसे अहम बात, अगर किसी को कोई क्वेरी हो, कोई टेक्निकल इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो इन नंबर पर संपर्क कर सकते हो। अगर एडमिन इशू है कोई, आप और डिटेल में जाना चाहते हो, तो इन नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। टेक्निकली के लिए इन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो, यानी कि आईटीआई की ट्रेड के बारे में आपने कुछ पूछना है तो इन नंबर पर। सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे, एक संडे को छोड़कर, और कोई भी सरकारी छुट्टी आती है उसको छोड़कर आप कब मर्जी कॉल कर सकते हो, सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक। आई होप सो भी मैं आपको नंबर बता चुका हूँ कैसे आपने क्वेरी क्लियर करनी है। अगर कोई क्वेरी है आपकी तो आप क्वेरी भी सॉर्ट आउट कर सकते हो। उसके बाद चलते हैं हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है। अप्लाई करने का ये ऑफिशियली लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्रोवाइड करवा दिया है। जब आप क्लिक करोगे तो ये पोर्टल आपको देखने को मिलेगा, नोटिफिकेशन, ठीक है, हेल्प डेस्क और एग्जिस्टिंग और रजिस्टर्ड। मैं तीनों चारों चीज़ें दिखा देता हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। जब आप नोटिफिकेशन पर क्लिक करोगे तो वही नोटिफिकेशन आपके सामने आने वाला है। उसके बाद इस पर क्लिक करोगे तो आपको रजिस्टर करने का दोबारा खुल जाएगा पेज। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको हेल्प डेस्क नंबर दिख जाएंगे। यही नंबर मैंने बताए थे आपको टेक्निकल इशू के लिए, एडमिन इशू के लिए, ठीक है। इन्हीं नंबर पर आप छुट्टी को छोड़कर, सरकारी छुट्टी को छोड़कर और संडे को छोड़कर सुबह 9 से 6 बजे के बीच में आप कॉल कर सकते हो। किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो सॉर्ट आउट कर सकते हो हेल्प डेस्क पर आकर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको मेन 2 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं जी। इसमें एक तो एग्जिस्टिंग यूजर लॉगिन, आपने फर्स्ट टाइम भी नहीं किया, आपने रजिस्टर पर क्लिक करना है। ओके, सिंपली आपने रजिस्टर पर लॉगिन करना है। लॉगिन होते ही ये पोर्टल आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें मेन चीज़ें बता देता हूँ। यहाँ पर आपका 10वीं में नाम क्या वो लिखना है, आपका मोबाइल नंबर, आपकी मेल आईडी, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपके फादर का नेम, मदर का नेम,
आइडेंटिफिकेशन कोई भी 2 मार्क्स हो, 2 मार्क्स कोई भी बॉडी में विजिबल हो वो लिखने हैं। और यहाँ पर आपका पूरा प्रॉपर एड्रेस, विलेज, स्ट्रीट, यहाँ पर स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ पर पोस्ट ऑफिस, नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस कौन सा लगता है आपको, मेन कौन सा लगता है, वो दोनों, लैंडमार्क कोई घर के अपोजिट और पिन कोड, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। कोई भी कॉलम खाली छोड़ के नहीं जा सकते, क्योंकि आपको देखने को मिल रहा है ये कंपलसरी का साइन लगा हुआ है स्टार, ये कंपलसरी है, इसको छोड़ कर नहीं आप आगे फॉर्म फिलअप कर सकते। आपका परमानेंट एड्रेस सेम है या अलग अलग है, अगर सेम है तो यहाँ पर ओके कर दीजिए, ऑटो फिल हो जाएगा। अगर अलग अलग है तो दोनों फिलअप करने हैं। यहाँ पर आपका आधार कार्ड नंबर भरना है, यहाँ पर मेल हो फीमेल, मैरिड हो अनमैरिड, यहाँ पर आपकी कैटेगरी कौन सी है, रिलीजन कौन सा है, यानी कि धर्म कौन सा है, आप एक्स सर्विसमैन हो, अगर हो तो यस करना है, अदरवाइज नो करना है। अगर उसके बाद PWD हो यानी कि डिसेबिलिटी कोई है तो यस करना है, अदरवाइज नो करना है। 40% से अब वाले की ही डिसेबिलिटी काउंट होती है। कौन से डिवीजन में आप अप्लाई करना चाहते हो वो डिवीजन आपने सेलेक्ट जरूर करनी है, यानी कि यहाँ से कौन सी डिवीजन है, 4 डिवीजन्स में आपको देखने को मिल जाएगा, चारों में से कौन सी भी डिवीजन आप सेट आउट कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं, यहाँ पर आपने क्वालिफिकेशन पूरी प्रॉपर वे में लिखनी है, कौन सा पास आपका ITI कौन से बोर्ड से किया, कौन सी क्लास से किया, पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन लिखकर आपने सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपसे फोटो मांगेगा, आपके सिग्नेचर मांगेगा, जो कि 100 DPI से कम होंगे तो अपलोड नहीं होंगे, दैट क्लियर बात है। 100 DPI पर ही स्कैन किए हुए होने चाहिए, ज़्यादा ना तो 50 DPI पर ना 150 DPI पर। 100 DPI मांगा तो 100 DPI होना चाहिए। फोटो का साइज आपका 20 से लेके 70 KB के बीच में मांगा हुआ है, 70 KB से कम, और सिग्नेचर आपके 20 से 30 KB के बीच में मांगे हुए हैं। इससे कम ज़्यादा हुए तो ना तो सिग्नेचर चढ़ेंगे ना आपकी फ़ोटो चढ़ेगी। फिर मत कहना जी बताया नहीं प्रॉपर वे में इंफॉर्मेशन, मैं प्रॉपर वे में इंफॉर्मेशन दे चुका हूँ आपको इसके रिगार्डिंग, ठीक है जी। और यहाँ पर सबमिट करके लास्ट में जाकर आपने फॉर्म फ़ोटो डिटेल्स सारी अपलोड करनी है, अपना प्रीव्यू देख के अपनी फ़ीस पेमेंट करनी है, 100 रुपये फ़ीस है जी। उसके बाद मेरिट लिस्ट आपकी जो मार्क्स आपको बताइए किस तरह मेरिट लिस्ट लगेगी, वो मेरिट लिस्ट आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है जी। उम्मीद करते हैं ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत बढ़िया रही है। ITI वालों के लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है जी, RRC यानी कि ईस्ट कोस्ट रेलवे में पोस्टें खुली हुई हैं, जो कि 7 मार्च से पहले अप्लाई कर दीजिएगा। अगर आपने अप्लाई ही करना है तो 7 मार्च से पहले अप्लाई कीजिएगा, ठीक है जी। अगर इसी तरह की आप और भी इंफॉर्मेशन चाहते हो, हमारे चैनल पर नए हो तो कृपया करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए, ताकि आपको सबसे पहले इंफॉर्मेशन मिल सके। अगर आप इस चैनल पर पहले से जुड़े हुए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आपके एक शेयर से हो सकता है किसी को बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन मिल जाए, किसी को RRC रेलवे में ईस्ट कोस्ट रेलवे में अप्रेंटिसशिप करने का मौका मिल जाए, किसी को एक्सपीरियंस 1 साल का मिल जाए। उम्मीद करते हैं आप हमारा सहयोग दोगे। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक जरूर कीजिए, वीडियो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ मंगलमय हो ऐसी हम कामना करते हैं। थैंक यू वेरी मच।